बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़म्मिल अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये है केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7 उसका पार्ट नंबर 2। तो आज की वीडियो में हम जो प्रीवियस वीडियो थी उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो हाफ एमसीक्यूज रहते थे उनको हम सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच जाए। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की जानिब। स्टूडेंट्स, इसमें जो 32 एमसीक्यूज हमने सोल्व कर लिए थे और उसको बहुत ही डिटेल के साथ मैंने आपको कंसेप्ट दिए थे। आज जो है मेरे पास जो है रिमेनिंग जो 32 एमसीक्यूज रहती हैं इस चैप्टर के, उनको हम डिटेल के साथ करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये चैप्टर आपके हर यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का जो टेस्ट है, इस चैप्टर को समझना, आपने समझ तो अच्छी तरह लेते हैं लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो रिमेनिंग 32 एमसीक्यूज हैं उनको हम सोल्व करते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो हमारे पास जो फर्स्ट आज का एमसीक्यूज है जो कि 33 एमसीक्यूज है, वो क्या है, विच प्रोसेस इंक्रीज द यील्ड ऑफ गैसोलीन। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पिछले लेक्चर में क्लियरली बात की थी, एक हाइब्रिडाइजेशन की, एक आइसोमरिज्म की और इस तरह के एमसीक्यूज आए थे। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो आपने किस तरह पेट्रोलियम का या गैसोलीन का किस तरह आप उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो, किस तरह उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करते हो। तो जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करते हो बाय द मेथड ऑफ क्रैकिंग। तो उसमें क्रैकिंग की हमने 3 टाइप्स देखी थी, एक थर्मल क्रैकिंग है, एक कैटालिटिक क्रैकिंग है, एक है स्टीम क्रैकिंग। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि हमने उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना है, तो क्वालिटी को किस तरह इंक्रीज करोगे, आप उसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करो। ऑक्टेन नंबर को किस तरह इंक्रीज करते हो, किस मेथड से करते हो, तो उसको बोलते हैं रिफॉर्मिंग। तो वो किस तरह करते हैं कि हम जो है स्ट्रेट चेन कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, ब्रांच में कन्वर्ट कर देते हैं सिंपली। तो इस तरह होता गया इस तरह होता गया, उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। इसके अलावा कौन सा मेथड बताया था, इसके अलावा मैंने बताया था आप उसमें क्या करें, मुख्तलिफ एंटी ऑक्सीडेटिंग ऑयल यूज़ करें। लाइक इसमें मैंने आपको बताया था आप इसमें टेट्रा इथाइलाइड यूज़ करें जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम उसमें फ्यूल में ऐड कर देते हैं, उसका क्या करता है, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर हमने क्या करना है, यील्ड को, यील्ड क्या होती है, परसेंटेज को ज़्यादा करना है। परसेंटेज को किस तरह ज़्यादा करते हैं, उसकी क्वांटिटी को किस तरह ज़्यादा करते हैं। यील्ड क्या कहते हैं, उसकी क्वांटिटी को आपने इंक्रीज़ करना है, किस तरह करते हैं, बाय द मेथड ऑफ क्रैकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है, अल्फा। तो आज का जो सेकंड एमसीक्यू है वो क्या है कि इस रिएक्शन में हमें बताना है कि मेरे पास क्या है, इथीन है, यानी कि कार्बन है, कार्बन एटम के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे भी CH2 बैठा हुआ है, तो ये मेरे पास क्या है, इथीन का फॉर्मूला बनता है। और ये आ गया मेरे पास, यहाँ पे भी बैठा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इथीन का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि बताएं इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो आप क्या बताएंगे जी, आप यही आंसर देंगे कि सर इसमें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। सिंपली आपने बताया था कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो हमने क्या करना है, बगैर देखे हम बता सकते हैं कि उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर मैं पूछूं बताओ अल्कीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो आपने सिंपली जवाब देना है, सर आपने बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर मैं पूछूं अल्काइन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो सर आपने कहना है, सर आपने सिंपली बताया था कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो हाँ इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, आप इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो स्टूडेंट, अब आते हैं इस एमसीक्यूज के ऊपर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसकी हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास सिंथेसिस हो रही है किसकी, एक बड़े मॉलिक्यूल की, उसका नाम क्या है, बेंजीन। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अल्कीन को यूज़ कर रहे हैं बेंजीन को बनाने के लिए। छोटा मॉलिक्यूल जब मिलते हैं, यानी कि मोनोमर है ना, ये मोनोमर जब मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। तो बेंजीन क्या, पॉलीमर है। तो ये रिएक्शन कौन सा हो रहा है, पाइरोलिसिस क्या होती है, तोड़ना। किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को जब आप हीट देके तोड़ते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पाइरोलिसिस बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास पॉलीमराइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है, द फिनोमिना इन विच मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द
लार्ज मॉलिक्यूल। तो हमारे पास क्या है कि एक छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइसोमरिज्म, पॉलीमरिज्म सॉरी। तो इसके बाद इसका राइट आंसर क्या है, ये है हमारे पास। सब्लिमेशन क्या होती है, सब्लिमेशन क्या होती है कि ये तो एक अलग प्रोसेस है। सब्लिमेशन क्या होती है ये भी आपको बता दूं कि हम क्या करते हैं, सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट गैस में, लिक्विड फेज में नहीं आपने आना, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसके बाद एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें हम दो चीज़ों को ऐड करके नई चीज़ बनाते हैं, तो ये होती है एडिशन रिएक्शन। अल्कीन जो होती है, सॉरी मैं बता दूं आपको, अल्कीन जो होती है वो कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देती। अल्कीन और अल्काइन जो होती है वो एडिशन रिएक्शन देती हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, बीटा है। इसके बाद आया था MCQ नंबर 35, तो ये मेरे पास क्या है सॉरी, तो ये क्या है, विच वन इज ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हमने देखना है इनमें किसमें, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, जो साइकिल नहीं बनाएंगे। अब जो बेंजीन है, पहला क्या बेंजीन है, ये साइकिल बनाते हैं। इसके बाद ए साइक्लिक में हमने देखना है कौन साइकिल नहीं बनाएगा, तो बेंजीन जो है ये साइकिल बनाता है, ये इसका राइट आंसर है। अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास है इथेन है, ये मेरे पास इथीन सॉरी ये हेक्सीन है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, मीथेन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे जो हेक्सीन है सॉरी ये हेक्सीन जो है ये भी क्या करती है, साइकिल बनाती है। तो यहाँ पे 12 की जगह क्या होगा, 14 होगा। तो ये है इसका राइट आंसर। तो अल्फा इज राइट आंसर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट MCQ जो है, विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोज द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हमने देखना है कि ये कौन सी आइसोमरिज्म है। तो अगर मैं देखूँ पहले में क्या है, CHO है, यानी कि ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। दोनों साइडों में क्या है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है और एक में क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। अगर मैं इनकी बात करूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। किस वजह से डिफरेंट है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये पिछले लेक्चर में मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बताया था कि जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो क्या होगी, उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। जब पोजीशन डिफरेंट होगी उसको हम क्या नाम देंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम है, पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन आइसोमरिज्म, सिंपल। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है लेकिन पोजीशन उनकी जो मर्जी हो। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है हमारे पास, उसका राइट आंसर क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है वो क्या है, इसमें डिफरेंट हो रहे हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या है कि इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हो रही है। क्यों, क्योंकि आपने बताना सर, आपने बताया था कि जब फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें फंक्शनल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। किस वजह से डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आए थे। तो ये इसका राइट आंसर जो है वो डेल्टा है। अच्छा, इसके बाद जो है MCQ, विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म फाउंड द 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। तो इसमें कौन सी है, अब देखें, अब इसमें क्या है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो रही है। इसमें क्या है, पहली कार्बन के दरमियान इसमें आप 4 कार्बन बनाएंगे। सॉरी मैं इसको कुछ इस तरह बना देता हूँ क्योंकि इस पे टाइप कर देता हूँ कि आप किस तरह करते हो। तो ये कार्बन है और इनके दरमियान क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड कार्बन होगी। ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम बोल देंगे, और साथ में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन के होंगे इस तरह। तो ये मेरे पास क्या होगा, ब्यूटाइल जो है 1, अगर 1 पे मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड बिठा दिया, चाहे इस साइड पे चाहे उस साइड पे, तो ये क्या है, 1 ब्यूटीन है। तो अगर मैं दूसरी की बात करूं तो वो मेरे पास क्या होगा, दूसरे की अगर बात करूं तो वो क्या होगा, कार्बन सिंगल, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल, फिर सिंगल। तो ये मेरे पास क्या होगा, इस तरह ये मेरे पास क्या बनेगा, 2 ब्यूटीन बनेगा। अब यहाँ पे देखें, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन है, डबल बॉन्ड यानी कि फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहा है, यानी कि उसकी पोजीशन डिफरेंट हो रही है। जब पोजीशन डिफरेंट हो गई, फंक्शनल ग्रुप सेम है, डबल बॉन्ड दोनों में है, लेकिन उनकी क्या है, पोजीशन डिफरेंट है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, जी आपने बिल्कुल सही पहचाना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, पोजीशन आइसोमरिज्म होगा। तो स्टूडेंट्स, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही क्लियर आपको बताए थे कि आइसोमरिज्म क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये MCQs क्यों बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये हर यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में लाजमी पूछे जाते हैं। और मैंने दोबारा रिपीट कर दूं कि इस चैप्टर में से आपको 2 से 3 MCQs हर यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में से आने हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें आपके आइसोमरिज्म है।
सॉरी, एक और चीज़ इसमें बता दूं, हैब्लाडाइजेशन का जो है, हैब्लाडाइजेशन का मैंने आपको बता दिया। इसमें आपका आइसोमरिज्म का एक बता दूं कि पूछता है, इसमें आएगा भी एमसीक्यू कि बताएं इसके कितने आइसोमर होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम करते हैं। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज मेरे पास जो है 38 एमसीक्यूज जो है सॉरी, तो ये मेरे पास है द मेंबर विच ऑफ दीज हैव सिमिलर मेथड टू प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो किसकी प्रॉपर्टीज और मेथड जो है वो सिमिलर होता है बनाने का। तो जो जी ये जो होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और मरीजम का क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर, कि जिनका क्या होगा, जिनकी प्रॉपर्टीज उनका केमिकल मेथड क्या होगा, सेम होगा। तो इसका राइट आंसर मेरे पास क्या है, होमोलोगस सीरीज। तो ये होमोलोगस सीरीज। अब एमसीक्यू ये पूछा जाता है, बताएं होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, होमोलोगस सीरीज जो है ये क्या होती है, ये भी अल्कीन और अल्काइन शो करते हैं। अब अल्केन का जनरल फार्मूला पूछेगा क्या है, तो वो क्या है, C2H2N+2 जी, CnH2N+2। अब अल्कीन का पूछेगा तो वो क्या है, CnH2N बस। और इसके बाद अल्काइन का पूछेगा तो वो क्या है, CnH2N-2। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमरिज्म फॉर द अल्कीन। अच्छा, इसके हमने क्या करना है, आइसोमरिज्म निकाल, इसके आइसोमरिज्म बताने के कितने हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, चले मैं इसको लिख देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to power n -4 और जो आंसर आएगा उसमें क्या करना है, +1। तो स्टूडेंट इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसलिए लिखा है कि ये भी आपके हर टेस्ट में पूछा जाता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट हो। आइसोमरिज्म, इसके अलावा हैब्लाडाइजेशन, इनमें से और फंक्शनल ग्रुप, इनमें से आपको एमसीक्यूज लाजमी आना है। तो स्टूडेंट्स ये बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि आप इसको अच्छी तरह पिक करें, अच्छी तरह पिक करेंगे आप उसको राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर जो मेरे पास बनेगा वो क्या है कि जब आपने क्या करना, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स आप परेशान हो गए कि n क्या है। तो n क्या है, आपने जो भी आपके पास कार्बन की तादाद है ना, कार्बन यहाँ पे 4 है, तो आपने n किसको पुट करना है, 4 को। यहाँ पे जब 4 पुट करोगे, 4 - 4 0, 2 raised to power 0, किसी भी वैल्यू के ऊपर 0 आ जाए वो किसके बराबर होता है, जी 1 के बराबर होता है। तो आपने सही गैस किया कि ये 1 के बराबर होता है। तो 1 + 1 यानी कि इसके क्या होंगे, 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर 2 ही बनेंगे, ठीक है। तो ये है इसकी राइट आंसर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अच्छा स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि इसके 2 स्ट्रक्चर किस तरह बनेंगे। एक स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका स्ट्रेट चेन में और एक स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका ब्रांच में, ठीक है, जिसमें आइसोब्यूटीन बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल आयन। तो इसमें हमने क्या बताना है कि इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल आयन है। तो याद रखिएगा कि जो टर्शरी कंपाउंड्स होते हैं उनके जो आयन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों, उनमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है। जिस तरह कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है वो उतना स्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये मेरे पास प्राइमरी है, ये मेरे पास आइसो है और ये मेरे पास टर्शरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरे पास क्या है, सी है। स्टूडेंट्स दोबारा बता दूं कि जो टर्शरी कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें आपके पास टर्शरी अल्कोहल आए, टर्शरी आपके पास अल्कोहल अल्काइल हैलाइड वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह आपके पास कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है ना, जब टर्शरी बनाएंगे उसके लिए आपके पास 4 कार्बन लाजमी होना ज़रूरी है। अब जब टर्शरी होगा तो उसमें क्या होगी कि हमारे पास क्या होगा कि उसमें कार्बन 4 हो गए हैं, कार्बन की तादाद ज़्यादा हुई है, इसलिए क्या हो गया कि वो स्टेबल ज़्यादा है। प्राइमरी में सिर्फ 2 कार्बन की आपको ज़रूरत होती है। इसके अलावा आइसो में सिर्फ 3 की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको पता चल गया कि टर्शरी में आपको 4 की ज़रूरत होगी। जिस तरह कार्बन की तादाद ज़्यादा होगी, इसमें क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा कि वो क्या होगा, उतना स्टेबल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो मेरे पास ये है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। तो ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो पहला यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में
फर्स्ट बना था, यानी कि किसने बनाया था? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी, आपने बिल्कुल सही बताया। क्या? वूलर ने बनाया था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस तरह बनाया था? बर्जीलियस ने कह दिया था कि आप लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना ही नहीं सकते, लेकिन उसने क्या दी थी? अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। लेकिन इसने क्या किया था? वूलर ने आके फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था। किस तरह सिंथेसाइज किया था? अमोनियम नाइट्रेट लिया, अमोनियम साइनेट लिया। ये क्या होता है? कार्बोफेनोस का क्या होता है? वेस्ट होता है। उसको गर्म किया था, गर्म करके यूरिया तैयार कर दे। और बाद में क्या होगी कि वूलर भाई क्यों? उसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार कर दिया था। बर्जीलियस ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लेबोरेटरी में तैयार कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ जानदारों के जिस्म में बनते हैं और टूटते हैं बस। तो ये था, यानी कि वूलर ने तैयार कर दिया था। तो ये थी स्टोरी। अच्छा, इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ये आपके पास जो आप घरों में यूज़ करते हो कली वगैरह करने के लिए, तो ये जो चूना वगैरह जिसको हम कहते हैं वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका फॉर्मूला क्या आता है जी? कैल्शियम सल्फेट और साथ में एन मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर्स के। ठीक है, तो ये इसका है सही आंसर। तो इसके बाद है हमारे पास कैरोसिन इज़ द मिक्सचर ऑफ। तो कैरोसिन मिक्सचर, जो कैरोसिन है इसमें आपके पास अल्केन भी आती है, अल्कीन भी आती है और अल्काइन भी आती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो अल्केन की होती है, इसके बाद अल्कीन की होती है, फिर अल्काइन की होती है, लेकिन कम क्वांटिटी में होती है। लेकिन ये क्या होता है? मिक्सचर तो लाजमी होता है ना फिर। तो इसका राइट आंसर जो है वो मेरे पास क्या है? डेल्टा है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। तो वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव द अल्कोहलिक ग्रुप। तो OH ग्रुप किसमें नहीं है? तो सिंपली स्टूडेंट्स आपने चेक करने के लिए सिंपली किस तरह करना है? एक तो अल्कोहलिक ग्रुप किसमें नहीं होता? अल्कोहल है उसमें नहीं होता। उसको किस तरह चेक करोगे? किसी भी नाम के जब आप उसका लिखते हो ना, जब आप उसका आईपैक नाम लिखते हो, तो आईपैक नाम से क्या मुराद होता है कि उसमें आपको पता चल जाता है कि कौन अल्कोहलिक ग्रुप किस में होगा, किस में नहीं होगा। जिसके लास्ट पे क्या होगा? OL होगा, उसमें अल्कोहलिक ग्रुप है। इसके अलावा किस में अल्कोहलिक ग्रुप आता है? जी बिल्कुल, किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें भी क्या होता है? अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो मेरे पास क्या होगा? जी अल्कोहल में बिल्कुल होगा। ये इसका राइट आंसर नहीं है। फिनोल में भी होता है। फिनोल क्या होती है? बेंजीन है। और बेंजीन के ऊपर क्या आपने, सॉरी ये इसको पहले रेज कर देता हूँ। अच्छा जी, तो ये किस तरह बनेगी कि बेंजीन बनाए? स्टूडेंट इस तरह ही बन रही है, लिहाजा कॉम्प्रोमाइज़ करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे OH बैठेगा। तो ये क्या है? ये फिनोल का स्ट्रक्चर है, कुछ और नहीं है। अच्छा जी, ये फिनोल का स्ट्रक्चर है, इसमें सेंटर में आ जाएगा सर्कल। तो ये फिनोल में भी OH होता है। इसके अलावा एल्डिहाइड में नहीं होता। तो एल्डिहाइड इज़ द राइट आंसर, सॉरी। तो एल्डिहाइड इज़ द राइट आंसर। तब ये थोड़ी सी नासाज है, इस वजह से ना कप वगैरह आ रही है। तो स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, ये आपको मैक्सिमम आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैक्सिमम आपको डाटा प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो। अच्छा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो वो क्या है? पेट्रोलियम इज़ द अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ। तो पेट्रोलियम क्या है? अनरिफाइंड फॉर्म होती है। बिल्कुल जी, किसकी होती है? रोइक ऑयल हो गया। इसके अलावा क्या होता है? क्रूड ऑयल हो गया। क्रूड ऑयल क्या होता है कि आप क्या करते हो? ज़मीन से जब पेट्रोलियम वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो क्या होता है? उसमें ज़रात होते हैं, किसके? डस्ट वगैरह के। तो उसको हम क्या कहते हैं? रॉक ऑयल कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें क्या होती है जी, उसमें क्या होती है? डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम रॉक ऑयल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? मेरे पास रॉक ऑयल भी है, नहीं कोल गैस नहीं कहते, क्रूड ऑयल भी है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे पास? डेल्टा इज राइट आंसर, यानी कि A एंड C। तो स्टूडेंट्स ये चेक किया करें कि ज़रूरी नहीं होता कि आप पहला आपने एमसीक्यूज़ पढ़ा, आपने कहा जी जिस तरह ये क्रूड ऑयल है तो आपने क्रूड ऑयल को टिक कर दिया। अब देखिए उसमें एमसीक्यूज़ में कोई बोथ ऑफ वाला तो नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद आया था नेक्स्ट एमसीक्यू। तो नेचुरल गैस मेंटेनली कंसिस्ट ऑफ। तो नेचुरल गैस जो होती है उसमें मीथेन होती है, बिल्कुल इथेन भी होती है, प्रोपेन भी होती है, ब्यूटेन भी होती है। तो स्टूडेंट्स मेनली कि ज़्यादातर कौन सी होती है? होती चारों ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होती है? मीथेन होती है। कितनी परसेंटेज होती है स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यूज है। कितनी होती है? 85% तकरीबन इसमें क्या होती है? मीथेन होती है। तो ये है इसका राइट आंसर।
अच्छा, इसके बाद क्या है, चलते नेक्स्ट एमसीक्यू। तो वो क्या है, इज़ द मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन फ्यूल किस में होता है? ये सारे किस में होते हैं? ये गैसोलीन में होती हैं। आपने सिंपल इसका गैसोलीन क्या होती है? गैसोलीन आपके पास क्या है? गैसोलीन आपके पास क्या है जिसमें क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो ये किस तरह बनती है, ये मैंने आपको बताया था। क्रैकिंग के प्रोसेस से आप इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो। बार बार क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली द अनसैचुरेटेड वन शो अ ग्रेट टेंडेंसी टू यूनिट विच प्रोसेस इज। तो इसमें क्या है कि आपने क्या करना है, ये देखें, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड को किस प्रोसेस से आप करते हो, उस प्रोसेस का नाम क्या है, क्रैकिंग है। ये प्रोसेस किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम क्या करते हैं, गैसोलीन जो कि जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोल की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो। तो पेट्रोल की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, गैसोलीन करते हैं, क्रैकिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्रैकिंग जो है ये क्या है, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करती है। क्वालिटी को कौन इंक्रीज करती है? जी, रिफॉर्मिंग। तो ये है इसका राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। तो ये क्या है, एन आइसोमर्स ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के हमने बताना कि किसके साथ आइसोमर है। तो स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं सबका, ताकि पता चल जाए कि अच्छा, सबसे पहले डाई मिथाइल ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर यानी कि ईथर ग्रुप क्या होता है, सेंटर में वो, क्योंकि डाई इथाइल है तो इसमें आ जाएगा ये और साथ में आ जाएगा CH3। तो ये क्या है, ये इसका बन गया। तो स्टूडेंट, अगर मैं मिथाइल की, सबसे पहले मेथानॉल की भी बात करूँ ना, मेथानॉल क्या होती है, तो मेथानॉल क्या होती है, मेथानॉल की अगर मैं बात करूँ, उसमें क्या होती है, CH3 CH2 और साथ में क्या होता है, OH। तो ये मेरे पास आ गया मेथानॉल। तो मेथानॉल अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ से सारे एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए, ऑल ऑफ दीज तो है नहीं। अब इसके अलावा इसका राइट आंसर क्या होगा कि देखिए, आइसोमर क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। तो क्या होगा, तो इसमें देखें, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 6 हाइड्रोजन जब काउंट करेंगे तो 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी हो, इसमें भी हो। तो इसका राइट आंसर यहाँ से ही पता चल गया स्टूडेंट्स के इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है अल्फा डाईमिथाइल, सॉरी ये इथाइल है नहीं, सॉरी ठीक है, डाईमिथाइल ईथर। तो ये इसका राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। When एथिलीन इज हीटेड अंडर प्रेशर। अच्छा, ये क्या है कि जब एथिलीन को आप क्या करते हो, अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे आप क्या करते हो, उसको हीटअप करते हो। तो इससे हम क्या करते हैं, एथिलीन की पॉलीमराइजेशन करते हैं, और पॉलीमराइजेशन करके क्या करते हैं, अपनी पॉली एथिलीन बनाते हैं। ये क्या होती है, आपके पास जो रबर बैग, जो आपके पास जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, पॉलीएथीन के बने होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं अपने 50 एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो 50 एमसीक्यूज़ क्या है, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोलियम इज डिटरमाइंड बाय। तो ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताया कि आपने क्वालिटी को किस तरह बताना है। तो क्वालिटी को आप बताते हो उसके ऑक्टेन नंबर से। तो आपने क्या, इसका राइट आंसर क्या है, ऑक्टेन नंबर। तो स्टूडेंट्स, आपने परेशान नहीं होना, आप कह रहे होंगे बड़े आसान एमसीक्यूज है। तो ये एमसीक्यूज जो होते हैं, हर यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट जो होता है उसमें एमसीक्यूज इस तरह के पूछे जाते हैं। सारे एमसीक्यूज नहीं टफ होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट है उसमें क्या होंगे, कुछ एमसीक्यूज होंगे जो टफ होंगे। टफ इस तरह होते हैं, उनकी स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, बाकी उसमें कुछ नहीं होता, होते आसान है। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज 100% मैं कहता हूँ वो आसान होती हैं, फिजिक्स और मैथ की निस्बत। तो आपने केमिस्ट्री को अटैम्प्ट करना पहले, ये मेरा पर्सनल आपके साथ एक मशवरा है। तो चलते हैं, एडवाइस आपको पर्सनली एडवाइस है, समझ लें। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। तो वो क्या है, 2 और मोर देन 2, सॉरी ये स्क्रीन के ऊपर, अच्छा, 2 और मोर देन 2 डिफरेंट कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन और स्केलेटन आर सेड टू बी। तो ये क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा जिनमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। किस वजह से, कार्बन की क्या होगी, कार्बन की चेन की वजह से। तो उसको हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमरिज्म। तो ये क्या शो करते हैं, चेन आइसोमर है। ये क्या है, चेन आइसोमर है। तो स्टूडेंट्स, ये इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के। तो ये सारी डेफिनेशन है। विच काइंड ऑफ आइसोमरिज्म डिपेंड अपॉन, इसमें रिलेटिव फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होगा, उनकी पोजीशन को रिलेट कर रहा है। और इसमें क्या है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारी जो है, ये क्या है कि आपके पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन में
पोजीशन में है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सारा एमसीक्यू जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पोजीशन आइसोमरिज्म। क्यों पोजीशन आइसोमरिज्म है? तो आपने बिल्कुल सही जज किया कि ये क्या है, पोजीशन डिफरेंट हो रही है। किसकी? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो रहे हैं, पोजीशन उनकी क्या रहेगी? सेम रहेगी या जो भी रहेगी। तो वो क्या है? आपके पास पोजीशन आइसोमरिज्म होगी। तो अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? आइसोमरिज्म विच इन्वॉल्व कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये क्या है? आइसोमरिज्म इन विच इन्वॉल्विंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ये क्या है? ये भी आपके पास चेन आइसोमरिज्म ही है कि जिसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जो उनका जो फंक्शनल सॉरी ये फंक्शनल फार्मूला डिफरेंट कह रहा है। फंक्शनल फार्मूला जब डिफरेंट होगा तो इसका क्या मतलब है? फंक्शनल फार्मूला डिफरेंट है, इसका क्या मतलब है कि वो क्या है, उसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप जब डिफरेंट है तो इसका क्या मतलब है, उसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप, स्टूडेंट्स ये शॉर्टकट में इसलिए थोड़े से जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपके वीडियो शॉर्ट हो। तो फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन उनकी पोजीशन क्या है अल्काइल की, वो डिफरेंट है। तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म है, इसका राइट आंसर। अच्छा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। तो वो क्या है? इन क्रैकिंग यूजली कैटलिस्ट यूज। तो कैटलिस्ट ये मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, एंटी नॉकिंग को यूज़ करते हैं। एंटी नॉकिंग क्या होती है, ये सॉरी मैंने बताना आपको भूल गया। नॉकिंग क्या होती है कि जब आप अच्छा फ्यूल नहीं ना यूज़ करते तो आपका जो बाइक या फिर आपके जो है आपके कार्स वगैरह, तो वो क्या करते हैं, उसके इंजन क्या करती है, एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं नॉकिंग। तो नॉकिंग के लिए हम क्या करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग। तो एंटी नॉकिंग जो यहाँ पे फॉइल है, फ्यूल है, वो क्या है हमारे पास, टेट्राइथाइलेट। ये पिछले नेक्स्ट वीडियो में भी, प्रीवियस वीडियो में भी था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू जो है मेरे पास, ये क्या है, CCl4। इसका हमने क्या करना है, इसका अच्छा, इसमें जो कॉर्नर है इसका स्ट्रक्चर हमने बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टूडेंट, इसका जब स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो CCl4 क्या है, ये आपके पास कार्बन है और यहाँ पे भी आपके पास, सॉरी यहाँ पे भी आपके पास Cl बैठेगी, यहाँ पे भी आपके पास Cl बैठेगी, यहाँ पे भी आपके पास Cl बैठेगी, यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, Cl बैठेगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या है, अब सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ से ये आपको पता चल गया होगा कि सिंगल बॉन्ड जब होगा तो उसमें क्या है कि इसमें चारों तरफ से घिरा होगा, तो ये क्या है, टेट्राहेड्रॉन है। अगर मैं स्टूडेंट आपसे ये पूछूं कि बताइए इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, जी आप यही आंसर देंगे, क्या इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो वो क्या है, विच ये आ जाएगा, हैज़ द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो हमने बताना कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है दो कार्बन एटम के दरमियान कितनी, यानी कि उसने जगह घेरी हुई है। तो जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सबसे कम जगह घेरते हैं, वो क्या करते हैं, कम डिफ्यूज़ होते हैं। जो पाई बॉन्ड होता है वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है। सिग्मा बॉन्ड क्यों कम जगह घेरते हैं, पहले तो वजह इसकी पूछनी चाहिए। तो इसकी वजह ये है कि वो क्या होती है, हेड टू हेड कोलिजन होती है। तो इस वजह से क्या होती है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस कोलिजन होती है, जिसकी वजह से वो जगह कम घेरते हैं। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जगह ज़्यादा घेरते हैं। तो इसका बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे कम होगी, वो अल्केन की सबसे ज़्यादा कम होगी, अल्केन की, सॉरी ये जो इसका राइट आंसर है मेरे पास वो क्या है, सी, सिंगल बॉन्ड सी। तो इसका जो राइट आंसर है, ये सारा टिक हो गया। तो इसका राइट आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, सिंगल बॉन्ड सी। फिर टिक हो गया है, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। तो ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। तो वो क्या है, कंपाउंड इन विच टू अल्काइल ग्रुप आर अटैच टू एन ऑक्सीजन एटम। तो ये क्या है कि दो अल्काइल ग्रुप है। ये कहना क्या जा रहा है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये इसके इस साइड पे भी आपके पास अल्काइल की चेन है और दूसरी साइड पे भी क्या है, अल्काइल की चेन है। इसको भी आपको थोड़ा सा, अच्छा जी, तो इसको क्या कहते हैं, इसको नाम किसका देते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, ये ईथर ग्रुप है। तो इसका राइट आंसर जो है मेरे पास क्या है, ईथर ग्रुप है।
अब अल्केन्स जो है उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कोहल जो होती है उसमें आर के साथ OH होता है, और आइसोमर जो होते हैं ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। डेफिनेशन बेस भी MCQs आते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, वो तैयारी नहीं करते, वो छोड़ देते हैं, तो उनको ये मैं दोबारा बता दूं, डेफिनेशन बेस MCQs लाजमी आते हैं पेपर में। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट MCQs क्या है, विच इज़ द कॉमन नेम ऑफ मैथानॉल। मैथानॉल क्या है, एंड पे क्या है OL, यानी कि क्या है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है कि ये सारे एल्डिहाइड है, लेकिन ये यहाँ पे AL आना था, मैथानॉल आना था, AL आना था, ओल नहीं, मैथानॉल नहीं आना, ये मैथानॉल आना, यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे A आएगा। ये इसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये क्या है, मैथानॉल आएगा, ठीक है। तो ये मैथानॉल जब आएगा यहाँ पे, तो मैथानॉल की होगा क्या कि मैथानॉल जब आ जाएगा यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब मैथानॉल आएगा तो उसका कॉमन नेम क्या होता है मैथानॉल का। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो मैथानॉल क्या होते हैं कि आपके पास सॉरी यहाँ पे लिख दूँ, चला गया फिर, वो क्या होता है मैथानॉल क्या होती है कि आपके पास CHCOH होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे मेरे मुताबिक क्या है, यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट MCQ 60 MCQs क्या है, विच इज़ द कॉमन नेम ऑफ प्रोपानोन। तो प्रोपानोन क्या है, ONE शो कर रहा है, ये है कीटोनिक ग्रुप है। जब कीटोनिक ग्रुप है इसका मतलब है कि ये कीटोन है, तो सारे कीटोन दिए हुए हैं। अब इसको जज किस तरह करेंगे, जज इस तरह करेंगे कि मेरे पास यहाँ पे कीटोन है, कीटोन प्रोपानोन, तो इसमें 3 कार्बन होंगे। 3 कार्बन जब आप बनाओगे, 3 कार्बन आप जब बनाओगे, डाई इथाइल, सबसे पहले एसीटोन नहीं हो सकता, कीटोन है ठीक है ये भी, तो डाई इथाइल कीटोन, इथाइल का मतलब है 2 कार्बन जब आप बिठाओगे तो प्रोपानोन तो नहीं बनेगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे पास यहाँ पे है वो क्या है, डेल्टा इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट MCQ क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ड्यू टू। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, G, इसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होने की वजह से, अच्छा ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बता दो जो कि अल्लाह ताला ने उसको प्रॉपर्टी दी है कि वो पोलर है। कौन सा है, जी, वाटर जो है वो पोलर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ पोलर भी हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर नॉन पोलर है, लेकिन अल्लाह ताला ने वाटर को ऐसी प्रॉपर्टी दी है वो क्या है, पोलर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास क्या है, जी, कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके बाद नेक्स्ट MCQ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर। हमने बताना है कि इसमें से कौन से आइसोमर है। तो स्टूडेंट आइसोमर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि इनमें जो है कार्बन की तादाद से ही हम क्या करते हैं उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, कार्बन की तादाद अगर बात करूँ तो ये मेरे पास है मिथाइल अल्कोहल यानी कि CH3, इसमें एक कार्बन होगी और साथ में OH। तो ये स्टूडेंट्स, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं, ये इथाइल अल्कोहल है, इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे। अच्छा, इथाइल अल्कोहल की बात करूं तो इसमें आपके पास डाई इथाइल ईथर, बिल्कुल यही होगा। किस तरह यही होगा, मुझे किस तरह पता चला कि यही होगा, स्टूडेंट्स बना के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेरे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, तो ये मेरे पास इथाइल अल्कोहल का। अगर मैं बात करूं किसकी, डाई इथाइल ईथर की, यानी कि CH3 और साथ में OCH3। स्टूडेंट, अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद जब हम काउंट करते हैं, इसमें कार्बन 2 है, इसमें भी कार्बन 2 है, इस वजह से मुझे पता चला है। अब इसमें भी हाइड्रोजन 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी हो, तो इसका राइट आंसर क्या है, बीटा इज राइट आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ के ऊपर। नेक्स्ट MCQ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग contains has an sp hybrid कार्बन एटम। तो ये किसमें होगी जी, sp3 किसमें होगी, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा सिंपली। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड किसमें होगा, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो साइनो ग्रुप। अच्छा, पहला जो दिया हुआ है ये अमोनियम साइनेट दिया हुआ, बिल्कुल सही आंसर है। अमोनियम साइनेट का जब आप फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला आप जब लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं ड्राइव कर देता हूँ। ये कार्बन है और साथ में नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ,
ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ पे आपके पास आ जाता है, यहाँ पे H। तो ये क्या है, अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे क्योंकि sp कार्बन देखनी है, तो sp कार्बन किस तरह पता चलेगा, जब कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा किसके साथ, किसी के भी साथ। तो ये क्या है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका राइट आंसर जो मेरे पास है वो क्या है, यहाँ पे मिथाइल साइनेट। तो ये इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज का जो लास्ट MCQ है वो क्या है, द आइसोमर मस्ट हैव द, ये डेफिनेशन बेस्ड है कि उसमें क्या होगा, मस्ट हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है, जो राइट आंसर वो क्या है, बीटा है। तो स्टूडेंट आप ये देख के परेशान ना हो कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान MCQ, जिस तरह ये डेफिनेशन बेस्ड MCQ, इस तरह के MCQ पेपर में पूछे जाते हैं यार। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में से जो है वो केमिस्ट्री के जो MCQ होते हैं वो आसान होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के जो इस चैप्टर के जो MCQs हैं वो कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर जो 8 है उनके MCQs को लेके आऊँगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। अगर किसी चीज़ की भी समझ नहीं लगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।